नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडिटोरिया का 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस 7 करेंगे और विस्तार से चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। इस सेट के सभी प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं और नई तैयारी की दिशा दें। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 हम को सौंदरानंद बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? सौंदरानंद बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के आश्रित राजकवि थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सौंदरानंद बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ के रचनाकार अश्वघोष थे। अश्वघोष महान कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के शासन प्रथम शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में था। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया। अश्वघोष उस संगति के उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। सूची 1 में सम्राट है और सूची 2 में उपाधि है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा विक्रमादित्य। 2 में है अशोक महान, तो अशोक महान का होगा प्रियदर्शी, तो इसका 1 हो जाएगा। सी में है समुद्रगुप्त, तो आपको होगा क्रमांक। और डी में है स्कंदगुप्त का हो जाएगा आपको क्रमादित्य 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ऋग्वेद उल्लेखित शब्द सीता का क्या अर्थ है? सीता का क्या अर्थ है ऋग्वेद से? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको हल के निशान। ऋग्वेद उल्लेखित शब्द सीता का क्या अर्थ है? हल के निशान से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ऋग्वेद में सीता शब्द का उल्लेख हुआ है। सीता शब्द का उल्लेख हल के निशान के संदर्भ में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में आर्यभट्ट ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र माना था। 2 में है फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। और 3 में है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन की अवधारणा को प्रस्तुत की थी। फाहियान समुद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, न कि समुद्रगुप्त के समय। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजय गाथा का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सूची 1 में जैन तीर्थकर है और सूची 2 में उनके प्रतीक को है। आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। 1 में ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 2 हो जाएगा, सार था। बी में अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी है, 3 हो जाएगा। और सी में परशुनाथ, तो इसमें थे, तो इसका प्रतीक चिन्ह आपको साफ है, 4 हो जाएगा। उसके महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह 24वें थे तीर्थकर, इनका फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा बी। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरिन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी, जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। 2 में तेलुगु कविता का पितामह कहे जाने वाले अल्लासनी पेद्दम कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 आपका सही है। तेलुगु कविता के पितामह कहे जाने वाला अल्सनी पेद्दन कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तेलुगु कविता के पितामह कहे जाने वाले अल्सनी पेद्दन कृष्णदेव राय 1509 से 29 के दरबार में रहता था। वह संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं को विद्वान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से हस्तांतरित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शाहजहां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने वाला मुगल सम्राट शाहजहां, जो 1628 से 58 ईस्वी तक था, उसने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए जमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारत के निर्माता भी शाहजहां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। आपको कथन ए है, कारण आर है, पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन करना है। कथन ए में है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कारण आर में है, मोहम्मद गजनी भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। आपको कथन और कारण में बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा आपका ए सही है पर आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सन 1000 से लेकर 1026 के बीच गजनी प्रांत का शासक मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इन आक्रमणों के उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं बल्कि लूटपाट करना था। अतः प्रश्नगत ए तो सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जियाउद्दीन बर्नी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख फिरोजशाही है जिसके रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। 1 में है घाघरा का युद्ध, 2 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 3 में है चंदेरी का युद्ध और 4 में खनवा का युद्ध। उपयुक्त में सही कर्म क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको है मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1526 से लेकर 30 तक अपने छोटे से कार्यकाल किया जिसमें उनका युद्ध जो था किए हैं। तो सबसे पहले देखें घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ है? तो 1529 में हुआ है। उसके बाद देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो आपको 1526 में हुआ है। फिर देखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का हुआ 1528 में, 1528 में हुआ है। फिर खानवा के युद्ध देखेंगे। तो खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। कब हुआ है? 1527 में। इस प्रकार मिलाएंगे तो आगे आपको हो जाएगा 2 पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, फिर 4 खानवा का युद्ध होगा 1527 में हुआ था, फिर चंदेरी के 1528 में हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में नेता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 1 में रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह का नेता कौन थे? तो अलवारी सीताराम राजू थे। बी में है रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह को नेता कौन थे? उमाजी थे। 3 में है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के नेता कौन था? तो भगत जवाहर मल थे। उसके बाद देखें डी में है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह का नेता कौन था? सरदार तीरथ सिंह थे। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 है, कथन ए है, कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प को सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए में है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण आर में है, साइमन आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। आपको कथन और कारण में चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। साइमन आयोग का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रगति को समीक्षा करना और आगे की संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करना था। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे। इस आयोग ने एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। साथ ही मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया था। इस प्रकार प्रश्नगत ए और आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था?
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वर्धा में प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा महाराष्ट्र में संपन्न हुई। इसी कार्य समिति में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। एक तरफ आंग्ल मैसूर युद्ध है और गवर्नर तथा गवर्नर जनरल है, आपको इसमें करना है। तब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1767 से 69 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वेरेलस्ट था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध में 1784 के मंगलोर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। सी में है आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की के सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कस्तुतुनिया भेजा और 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस में भेजा। यह युद्ध 1792 में विशाखापट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। किसके? विशाखापट्टनम के संधि के तहत। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है तो चतुर्थ आंग्ल 1799 हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने विशाखापट्टनम की दुर्ग जीत लिया और टीपू से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुई। टीपू को कुल के सदस्यों में वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस प्रकार आपका निम्नलिखित जोड़ों पर पकड़े। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। बी देखेंगे आपका बी है, केवल 2 है आपका राइट आंसर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, 15 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 2 में भारत के शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। 3 में व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। और 4 में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद स्थापित किया गया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। विभिन्न सामाजिक सुधार अधिनियम एवं संबंधित गवर्नर जनरल की युग्मों को जांच करें। अधिनियम है और गवर्नर जनरल है। 1 में शिशुबद्ध प्रतिबंध। तो शिशुबद्ध प्रतिबंध किसके समय में? तो आपको हुआ था, गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको शिशुबद्ध होगा, उसमें थे जॉन शोर वेलेस्ली थे। शिशुबद्ध प्रतिबंध यह हुआ था 1798 से 1805 में। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा था। 2 में नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे। 1872 में अंतरजातीय विवाह का विषय था। 3 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट। तो एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लैंसडाउन के समय हुआ था, ये आपका सही है। लैंसडाउन के समय 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये आपका 3 सही है। जबकि सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। 1930 में विवाह के लिए लड़की के न्यूनतम आयु 14 वर्ष और एवं लड़कों के न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर केवल 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो को नारा दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। आपको 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सती प्रथा और जाति को खत्म कर तर्क संगतता, महिला शिक्षा तथा समानता को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक संगठन और उसका संस्थापक सही सुमेलित है? तो आपको है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो द्वारकानाथ टैगोर, ये कब हुआ था? तो आपको 1838 में हुआ है। फिर देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
आपको 1866 में। फिर सूर्यनाथ बनर्जी, नहीं, ये आपको दादा भाई नौरोजी होंगे। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1852 में। किनके द्वारा? जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में, 1870 में। तो किनके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। तो आपका राइट पूछा है कि कौन सही सुमेलित है, द लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ। दो में इसके संस्थापक ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। तीन में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ह्यूम थे। फोर में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दो में है 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 3 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और 4 में 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 आपका कथनों पर विचार कीजिए सही कूट। तो आपका 1, 2, 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 है, आपको 1907 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस विभाजन हुआ। दो में इस अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 3 में गरम दल गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहता था। और 4 में है कांग्रेस पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया, यहाँ पर आपको गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3 में है गरम दल गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। गरम दल उग्रवादी, नरम दल उदारवादी थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष ने की थी। नरम दल के सदस्य उन्हें अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। गरम दल का सदस्य लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनना चाहते थे, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात पश्चिमी भाग, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था, उसका पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था, एंड्रू फ्रेजर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बंगाल विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट बुनफील्ड फुलर यहाँ प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलकर बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ पहला गवर्नर एंड्रू फ्रेजर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर कथन गलत है, गलत पूछा गया। एक में आपको कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। द्वय शासन में दीवानी नवाब के पास, निजामत कंपनी के पास थे, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। गलत पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले दोहरी शासन प्रणाली 1765 से 1772 में क्लाइव द्वारा बंगाल में ली गई, जहां दीवानी पैसा कंपनी के पास, निजामत प्रशासन और नवाब के पास थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। ये आपका गलत है। बाकी ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 24 है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल, वायसराय उससे संबंधित कार्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, तो देखेंगे हम मिलान के। एक में गवर्नर जनरल, वायसराय है और संबंधित कार्य है। तो एक को हम देखेंगे सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल गवर्नर जनरल। 2 में है कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा आपका 2 अस्थायी बंदोबस्त तथा सिविल सेवा में सुधार। और डी में 3 में है डलहौजी, तो डलहौजी हो जाएगा आपको 3 व्यापक सिद्धांत तथा रेलवे की शुरुआत। और 4 में है रिफन, तो रिफन होगा अस्थायी स्वशासन की नीति।
सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में 1813 के चार्टर एक्ट के बाद मुक्त व्यापार नीति लागू होने से भारतीय उद्योग को क्षति हुई। 2 में धन की निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। 3 में अस्थायी बंदोबस्त में सरकार का सीधा संबंध किसानों से था। 4 में रहितवारी व्यवस्था मद्रास और बम्बे में लागू की गई। सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और आपका 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ताना भगत आंदोलन 1914 के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराव जनजातियों के संयुक्त नेतृत्व में शुरू हुआ। ये आपका गलत है। ताना भगत आंदोलन झारखंड भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र के ओराव आदिवासी समूह द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी स्थानीय प्रथाओं के विरुद्ध किया गया। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। मुख्य रूप से 1914 से 1920 तक चला आंदोलन एक अग्रणी अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका कतई गलत है। तो राइट आंसर आपका डी गलत है। ताना शब्द का अर्थ है खींचना, जो कि दर्शाता है कि अनुयायी स्वयं बुरी प्रथाओं, शोषण, अंधविश्वास, परंपराओं का बाहर निकलना चाहता है। यह आंदोलन 1914 में झारखंड के गुमला जिले के जोरावा ओराव में यात्रा भगत द्वारा किया गया था। आपका डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सही कथन को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 कलकत्ता, बम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। एक कथन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसको देखेंगे हम कि बुक डिस्पैच 1854 की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में कलकत्ता में बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 निम्नलिखित घटनाओं को मिलान कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में व्यक्ति और स्थान है। आपको मिलान करना है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडियन सोशोलॉजिस्ट का ऑन हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में। 2 में वंदे मातरम, तो वंदे मातरम हो जाएगा आपको 2, भीखाजी कामा पेरिस में। 3 में गदर, तो गदर का हो जाएगा आपको लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में। और उसके बाद तलवार हो जाएगा आपको वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन में। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, भारत में गैरी बोल्डी किसे कहा जाता है? भारत में गौरी बोल्डी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तात्या टोपे को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनकी युद्ध शैली गुरिल्ला थी। उनकी तुलना इटली के क्रांतिकारी यूसेफ गैरी बोल्डी से की गई, इसलिए भारत का गैरी बोल्डी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा स्थानीय आधार पर संगठित लेकिन व्यापक समन्वय में आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। आपको सूची 1 में संविधान का प्रावधान है, सूची 2 में संविधान के भाग है। आपको भाग 1 और भाग 2 में मिलान करना है। एक में है आपको मिलान करना है, तो एक में है सहकारी समिति, तो सहकारी समिति का हो जाएगा 3, भाग 9 के खा। बी में है पंचायत, तो पंचायत हो जाएगा भाग 9(1) हो जाएगा। सी में अधिकरण, तो अधिकरण का भाग 14 के का हो जाएगा। और डी में नगरपालिका, तो नगरपालिका होगा 9 के का में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए।
कथन ए में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कारण आर में है अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। आपके कथन और कारण में बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। 33 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी की बात कही गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 33 के काम में कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 43 के काम में राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा अन्य किसी प्रकार के किसी उद्योग में लगे उपक्रमों या अवस्थाओं अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कामकारों में भाग लेना सुनिश्चित करे और कदम उठाएगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है। दो में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो एक और ना ही दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर संसद के महाभियोग की प्रक्रिया संवैधानिक उपचार के आधार पर लाया जाता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व ऐसे प्रस्ताव लाने के पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित आयोग समितियों के किसका संबंध केंद्र राज्य के संबंध से नहीं है, नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध आपको केंद्र राज्य के संबंधित से नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1991 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस प्रकार आपको केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है, चुनाव आयोग से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग 2 अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 89 में संविधान संशोधन के द्वारा। 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त आयोग के 2 अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांट दिया गया है। भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 31 सूची 1 में नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान है। सूची 2 में अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहायता से उत्तर को चुनिए। तो चुनना है। तो ए में है परसौती सहायता निर्देश। तो परसौती सहायता निर्देश हो जाएगा आपको 3 अनुच्छेद 42 में है। फिर देखेंगे लैंगिक भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देशन आपका हो जाएगा ए। बी हो जाएगा 1 अनुच्छेद 39 के घ। और सी में है वन एवं वन जीवों की रक्षा हेतु निर्देश। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद आपको 48 का में। डी में है ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश। इसका हो जाएगा आपका 2 अनुच्छेद 40 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग उस स्थिति में कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक प्रतीत होता है। अध्यादेश का प्रभाव ऐसा ही होता है मानो वह संसद द्वारा पारित कानून हो, लेकिन अध्यादेश तभी तक प्रभाव में रहता है जब तक संसद का सत्र शुरू होकर 6 सप्ताह बीत न जाए अथवा इससे पूर्व संसद द्वारा इसे पारित न कर दी जाए या राष्ट्रपति द्वारा वापस न ले लिया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 39 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253 में। भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाने को प्राधिकृत किया गया है। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 253 में के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कथन ए है और कारण आर है। विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण आर में है निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो एक में है मेडागास्कर, 2 में है मॉरिशस, 3 में है मालदीव और 4 में है लक्षद्वीप। तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर कर रहा है, तो आप इसको मिलान करना है। इसका राइट होगा, आगे होगा मेडागास्कर, फिर होगा मॉरिशस, फिर 3 में है मालदीव और उसके बाद लक्षद्वीप होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1, 2, 3 और 4 होगा। दक्षिण से उत्तर के क्रम में मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव और लक्षद्वीप होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है कोडाई की नाल किस पर्वत पर अवस्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलानी हिल्स पर अवस्थित है कोडाई इकनाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कोडाई इकनाल पश्चिमी घाट के पिलानी पहाड़ियों पर स्थित है जो तमिलनाडु राज्य में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में झील है और सूची 2 में क्षेत्र है। तो आपको देखना है ए में है टीटीकाका झील, तो टीटीकाका झील कहाँ, तो बोल्विया और पेरू 2 हो जाएगा। बी में विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया होगा आपको तंजानिया, युगांडा और केनिया। सी में है मिशिगन, तो मिशिगन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आपको संयुक्त 4 हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा डी का, आपको ए का 2, बी का 1 और सी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। 44 है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार किए रहे। एक में प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन आदि मौजूद थे। 2 में तारों के निर्माण में 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 3 में पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। उपयुक्त में से कितने सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3, आपका सही है। केवल 3 माने पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। प्रारंभिक वायुमंडल में मुक्त जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत कम मुक्त ऑक्सीजन है। जबकि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था और ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। घनत्व क्रम उच्चतम और निम्नतम पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति, यूरेनस, शनि निम्नतम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में गुटेनबर्ग असंबद्धता मेटल और क्लोड का बीच है। 2 में रेप्टी असंबद्धता बाहरी मेटल और आंतरिक मेटल के बीच है। सही युग्म को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पृथ्वी के भीतर ऊपर से नीचे जाने की ओर कुल 5 असंबद्धताएं मिलती है। कोरनाड, मोहोरोविको, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेमैन। इस प्रकार आपका 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। लवणता का सही क्रम उच्चतम से निम्नतम लगाएं। मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, तुर्की के अवांछित। सही कोड को चुने। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले होगा तुर्की का वान लेक, फिर मृत सागर, फिर ग्रेट साल्ट लेक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित को मिलान करें। एक में है पुष्प वर्षा, तो पुष्प वर्षा का हो जाएगा 1, केरल के कॉफी के फूल खिलते हैं। बी में नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर का 3 हो जाएगा। बंगाल और असम में शाम को गरज के साथ वर्षा होती है। सी में आम्र वर्षा, ये होगा केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा होता है।
इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका ए का ए, बी का 3 और सी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य एंट्रे पोर्ट बंदरगाह, एंट्रे पोर्ट बंदरगाह है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एंट्रे पोर्ट बंदरगाह एक संग्रहण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से माल निर्यात के लिए लाया जाता है। सिंगापुर एशिया के लिए, रॉटरडैम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक एंट्रे ट्रूप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में पहाड़ी है और सूची 2 में क्षेत्र है। नल्ला माला हिल्स, नल्ला माला हिल्स कहाँ है? मध्य भारत। ये आपका गलत है, ये आपका सही है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट प्रदेश क्षेत्र है। 2 में सतमाला हिल्स, तो सतमाला पश्चिमी तट होगा। 3 में मिकिर हिल्स, पूर्वोत्तर भारत दिए हुए हैं, लेकिन मिकिर उत्तर पूर्वी भारत होगा। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत। तो इस प्रकार उपयुक्त में कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एक और आपको एक और 2 आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि नल्लामाला हिल्स जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट क्षेत्र में स्थित है, और 2 में सतमाला हिल्स, तो सतमाला हिल्स आपको पश्चिमी तट पर स्थित है। ये दोनों आपको सही सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियां हैं। 2 में ये पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती है। 3 में ये उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत के बर्फबारी के कारण बनती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में सतत विकास लक्ष्य है, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र है। आपको मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पी SDJ, तो SDJ 10 है, तो इसका हो जाएगा असमानताओं में कमी। 2 में SDJ 13, तो इसका हो जाएगा 1 जलवायु में कार्रवाई। 3 में SDJ 14, तो इसका हो जाएगा 4 जल के नीचे जीवन। और एस में SDJ 15, इसका हो जाएगा भूमि पर जीवन। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा एक का P का 3, Q का 1, R का 4 और S का 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्न विशेषता पर विचार करें। एक में इस योजना को निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है। 2 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। 3 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में क्रियान्वित किए गए। आपको उपरोक्त विशेषता किस पंचवर्षीय योजना को संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना को संदर्भित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। 53 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 53, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को डेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। 2 में डेडलाइन मुद्रास्फीति की खाद्य पदार्थ, ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। 2 में यदि रुपये की तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। 3 में यदि USA यूरोपीय संघ के ब्याज दर गिरती है तो इससे संभावित रूप से RBI डॉलरों में खरीद प्रेरित हो सकती है। उपयुक्त में से कौन कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। तो देखिए प्रश्न संख्या 55, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान अनुउत्पाद के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। आपको बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त नियम के अनुसार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा से का बाजार नियम से संबंधित है। से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय की मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान उत्पाद के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में किसके योग के सुलभ मुद्रा बनती है? 1 में जनता के पास करेंसी, 2 में बैंकों की मांग जमा राशि, 3 में बैंक में संवर्धित जमा राशि, 4 में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य जमा राशि। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2, 3 और 4 आपका सभी सही है। बैंक में पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंक में संविधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये आपका 1, 2, 3 चारों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। 58 है, एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। गरीबी के दुष्चक्र संबंधी उपयुक्त विचार किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रैगनर नार्केस के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। गरीबी के दुष्चक्र संबंधी विस्तृत विचार अर्थशास्त्री रैगनर नार्केस द्वारा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में बाजार का प्रकार है, सूची 2 में सूची विशेषता है। आपको मिलान करना है। 1 में संपूर्ण प्रतियोगिता, तो संपूर्ण प्रतियोगिता होगा 2, एक जैसे उत्पाद और अनेक खरीदार और विक्रेता। बी में है एकाधिकार, एकाधिकार का 1 होगा, कोई निकट विकल्प ना होने वाला एकमात्र विक्रेता। सी में है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, तो इसका हो जाएगा 4, विभेदित उत्पाद। और डी में है अल्पाधिकार, तो इसका हो जाएगा 3, कुछ बड़ी कंपनियों का बाजार पर हावी होना। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्वसन नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे होता है। अटूट ग्रंथि या मनुष्य के गले और श्वसन नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्स एवं ट्राई ऑर्थोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। गर्भाशय के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो गैर आयनीकरण प्रकृति की है, जो हानि रहित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में उच्च आवृत्ति की प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक गैर आयनीकरणीय होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टी को ढक दिया जाए तो बनने वाले छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छवि की तीव्रता कम हो जाएगी। छवि की तीव्रता कम हो जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उत्तल लेंस की सतह पर अपारदर्शी पट्टी केवल कुछ किरणों को रोकती है, जिसके
प्रकाश की मात्रा घट जाती है, परंतु छवि बनने का मार्ग और लेंस की फोकस दूरी नहीं बदलती है। अतः छवि का आकार, स्थिति और प्रकृति वही रहती है, लेकिन तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। मानव शरीर के तापीय विनिमय प्रणाली में वाष्पीकरण की भूमिका क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह त्वचा की सतह से ऊष्मा को सोखकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का कार्य करने का मूल सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विद्युत धारा को बढ़ाने और घटाने के लिए परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में युग्म सही है तो मायोपिया अवतल लेंस हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस हो जाएगा, आबिंदुकता बेलनाकार लेंस हो जाएगा, मोतियाबिंद कृत्रिम लेंस। तो आपको पूछ रहा है कि कौन युग्म सही है। इसका राय आबिंदुकता बेलनाकार, ये आपका सही है। आपका सी आपका सही है। जबकि मायोपिया में होना चाहिए उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया में अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस होना चाहिए। जबकि आबिंदुकता बेलनाकार लेंस ये आपका सही है। युग्म सही पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। दो में उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो, आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के भी अनुपाती होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता इक्वल टू 1/f होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ना तो एक और ना ही दो होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। धातु अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। लीडर तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको प्राथमिक सेल, क्योंकि विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह बेकार हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। जब रेडियो तरंगे, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग है जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा तारे को टिमटिमाती हुई दिखाई पड़ना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के किरणों द्वारा संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करते समय यदि अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर संघन माध्यम में लौट जाती है। इस परिवर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो दोनों का वेग असमान होगा। दो में एक ही कक्षा में स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। दो है, एक ही कक्षा में स्थापित विभिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों के कक्षीय वेग एक समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कैडमियम का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम का बोरॉन जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है और उसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कॉपर सल्फेट न केवल फंगीसाइड है बल्कि यह शैवाल नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जलाशय, तालाबों और टंकियों में शैवाल फंगी की वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसका अत्यधिक प्रयोग जलजीवी के रूप में हानिकारक हो सकता है, इसलिए सावधानी से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण से होता है। हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण से होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहसंयोजक नेटवर्क संरचना के कारण होता है। हीरे का उच्च गलनांक कोवैलेंट नेटवर्क संरचना के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 यदि किसी न्यूक्लियोटाइड का द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 है तो उस न्यूक्लियोटाइड में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 143 होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उनमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वह लोचदार होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सिस 14 पॉली आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें सिस 14 पॉली आइसोप्रीन संरचनात्मक विन्यास होता है जो इन लोचेदार बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। किसी तत्व के संयोजकता की गणना की जाती है। संयोजकता की गणना की जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर परमाणु के वाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। मनुष्य की रोग प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट क्रमशः अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। सूची 1 में प्रभावित अंग है, सूची 2 में रोग है। आपको मिलान करना है। तो एक में देखेंगे फेफड़ा, तो फेफड़ा हो जाएगा आपको टीबी प्लेग और निमोनिया। बी में है आंत होगा टाइफाइड और हैजा 2 हो जाएगा। 3 में है श्वसन नली, तो श्वसन में होगा डिप्थीरिया काली खांसी। और डी में है तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका होगा टेटनस और कोढ़। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है और किस संधि ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है और किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ग्वाइटर और थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन एक प्रमुख हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, पूछा है कौन सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि झूठा फल
फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या ऊतक या अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती आदि इसके उदाहरण हैं, जबकि आम अंगूर एक सच्चा फल है। इस प्रकार राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। झूठा फल फल अंडाशय से नहीं बल्कि फूल और अन्य भाग से प्राप्त, ये भी सही है, आपका ए भी सही है और बी भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ये लंबी तरंगे धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस शरीर के ऊतकों की गहराई तक प्रवेश करती है और गर्मी प्रदान करती है। इस रक्त संचार बढ़ाता है और मांसपेशियों को तनाव कम करता है और दर्द से राहत मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित उप ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे हैदराबाद की कंपनी एक्स रूट एक्सपेस ने बनाया है। यह प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के साउंडिंग रॉकेट कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक किया गया था। इस मिशन का नाम है मिशन प्रॉब्लम। इस प्रकार का नाम है पंबन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, इंडिया एआई प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? इंडिया एआई प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यकृत है, यकृत। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे पेट के उत्पादन, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और विषाक्त पदार्थ को हटाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है, बक्सोती बैराज नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बक्सोती बैराज नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सकरी नदी पर बनाई गई थी। बक्सोती बैराज नहर परियोजना सकरी नदी पर बनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची किस नदी की सहायक नदी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महानदी की सहायक नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डच ने आपको स्थापित की। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पटना में सबसे पहले 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत व्यवस्थित व्यवसायी कोठी डचों ने स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र चोरा आदि में थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। 94, निम्न में से कौन कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 52वां अधिवेशन नहीं हुआ था। आपको 52वां अधिवेशन बिहार तथ्य पेज इसका नहीं हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे हम सबसे पहले राइट आंसर नहीं हुआ था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 0। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 0, एक भी नहीं लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, पर प्रथम में कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको हम देखेंगे। आपको
आपको 96 का राइट आंसर होगा बी। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ? 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे अक्टूबर 1905 का प्रभावी किया। विरोध सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट की स्थापना 1906 में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करने का रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। एक में है पहाड़िया आंदोलन। तो पहाड़िया आंदोलन कब हुआ था? 1978 में राजमहल क्षेत्र में। इसका नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ थे। दो में है हो विद्रोह। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। आपको सिंहभूम में हुआ था। सी में संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था आपको? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल परगना में सिंधु कानू चांद भैरव थे। और डी में है सरदारी विद्रोह। तो सरदारी विद्रोह कब हुआ था? 1858-95 में हुआ था। ये आपका सही कब हुआ था? तो 1858 से 95 में हुआ था। ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है, ये गलत है। गलत पूछा गया तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि आपका पहाड़िया विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह आपका सही है, आपका डी गलत। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। दो में चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जे.एम. विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। प्रश्न संख्या 90 बिहार के किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य असत्य पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बिहार किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण सिंह इसको उपाध्यक्ष और विदेश्वरी चौधरी नंदकिशोर सिंह सचिव थे। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट अंजुमन इस्लामिक हॉल पटना में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। वर्ष 1932 के बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन अंजुमन इस्लामिक हॉल पटना में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस की बहुमत मिल गया था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनाने को निमंत्रण दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब और किस ईस्वी में हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1908 में आपको पटना में हुआ था। 1908 में पटना में हुआ था। कहता है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में देवपाल के उत्तरापथी स्वामी की उपाधि धारण की। दो में देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल ने आपको अपनी मुंगेर को राजधानी बनाया। इसका राइट आंसर होगा बी। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। निम्नलिखित में बिहार के किन स्थानों पर 9 पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक में है सुनआर, 2 में मनेर, 3 में चिरांद और 4 में चेचर। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1 2 3 4 चारों जगह से मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपको चिरांद, चेचर, मनेर और सुनआर। चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सुनआर रोहतास में। पत्थर हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। कथन ए में है ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार की पश्चिमी सीमा तक था। 2 में कारण आर में ऋग्वेद में बिहार को किकट शब्द से संबोधित किया गया है।
आपको कूट की सहायता से चुनना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कथन ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। 6 है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। सूची 1 में प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न राजवंश है। सूची 2 में उनकी राजधानी गलत मिलान का चयन करना है। एक में सूची 1 और सूची 2 है। तो देखेंगे बिंबिसार, तो बिंबिसार होगा राजगिरी, आपका सही है। बी उसके बाद शिशुनाग देखेंगे तो शिशुनाग का वैशाली पाटलिपुत्रा होगा। क्या होगा? वैशाली, वैशाली होगा। सी में कुषाण, तो कुषाण का हो जाएगा आपको क्या है? कुषाण, तो पुरुषपुर। फिर देखेंगे आपको हम गुप्त वंश, तो गुप्त वंश का हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र। पूछा गया गलत को मिलान करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी गलत है। बी गलत है क्योंकि पाटलिपुत्र नहीं वैशाली होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कर्नाट वंश तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामिनी ने की है। 2 में समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना कर भेंट का था। 3 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अधिनियम 1924 1324-25 के कर में कर्नाट क्षेत्र को विजय प्राप्त कर लिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। प्रश्न संख्या 109 है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने बंगाल एवं बिहार को किस वर्ष अधिकार किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इल्तुतमिश ने 1225 में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान चलाया और उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दें। तो प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार शरीफ थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाली 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अडानी पावर लिमिटेड को मिला है। आपको भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाले 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? अडानी पावर लिमिटेड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अडानी पावर लिमिटेड को बिहार में 2400 मेगावाट माने 800 मेगावाट की 3 इकाई ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस जगह या स्थल में किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस जगह या स्थान से किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजगीर से किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार के राजगीर में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का 4 सितंबर 2025 को पारंपरिक रीति रिवाजों से बौद्ध रीति रिवाजों के साथ उद्घाटन किया गया है। राजगीर भगवान बुद्ध की तपोभूमि है या बुद्ध धर्म से इसका विशेष महत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भूटानी परंपरा के अनुसार इस मंदिर का उद्घाटन किया। यह बौद्ध मंदिर भारत और भूटान के बीच मैत्री संबंध को और मजबूत करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा गोकुल जलाशय का संबंध किस जिले से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बक्सर जिले से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छोटी चिड़ैया को शुभंकर अपनाया है। बिहार की चुनावी पहचान के रूप में छोटी चिड़ैया को हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनाया है। यह एक आधिकारिक शुभंकर है जिसे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का तहत मतदाता सूची के कुल 65.6 लाख मतदाताओं का नाम हटाए गए। दो में है, इसे विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार में मतदाता संख्या जनवरी 2025 के करीब 7.89 करोड़ घटाकर अब लगभग 7.24 करोड़ हो गई है। असत कथन का चयन करना है। असत कथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक है और ना ही दो है। आपका एक और दो में कोई भी गलत नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। प्रश्न संख्या 116, कौन सी नदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियाल के संरक्षण में चंबल नदी के बाद देश का दूसरा स्थान रखता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गंडक नदी दूसरा स्थान रखता है घड़ियाल के प्रजाति के रूप में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में, बिहार सरकार के शहरीकरण को बढ़ावा देने और प्रमुख शहरों को दबाव कम करने के लिए 11 सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना की है। दो में, इन 11 चयनित शहरों में सीतामढ़ी और सोनपुर को विशेष रूप से चुना गया है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक और दो दोनों आपका है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। बोगीबील झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। दो में है, इसे नवंबर 2025 में भारत का 54वां रामसर स्थल घोषित किया गया। थ्री में, इसे झील गंगा और कोसी नदियों के बीच ट्रांस गंगा मैदान में फैली हुई है। उपयुक्त में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और दो दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बोगीबील झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि झील है, जिसे नवंबर 2025 में भारत का 54वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा, एक और दो होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने देखें। एक में, दरभंगा में मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ को मखाना उत्पादन की उत्कृष्टता के लिए जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दो में, पूर्णिया का किसान नुकुल सिंह को खीर मोहन धान के लिए प्लांट जीनोम सेवियर फॉर्म अवार्ड मिला है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट ना तो एक और ना ही दो, आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.13% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। दो में, बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 71.68% है, जबकि महिलाओं के मतदान आपको प्रतिशत 62.98% रहा है। इसको कूट की सहायता से मिलान करेंगे। आपको सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 1 आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बैरल झील किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वैशाली में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। आपको बिहार के वैशाली जिले में बैराल झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जो राज्य के नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करने की तैयारी तेज से चल रही है, ये वैशाली जिला में, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है। बिहार में पहली महिला पिंक बस चालक कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर रागिनी कुमारी बनी। कौन? रागिनी कुमारी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बिहार के मुसर समुदाय से आने वाली रागिनी कुमारी राज्य की पहली महिला बस चालक के रूप में बनकर एक मिसाल पेश की है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्न में से किन राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है? एक में उड़ीसा, दो में केरल, 3 में आंध्र प्रदेश और 4 में तमिलनाडु है। कूट के सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 होगा। हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? शुभांशु शुक्ला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अशोक चक्र प्रदान किया गया है।
77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला को देश का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चीनी ताइपे ने जीता है। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 250 का हिस्सा था, जिसमें चीनी ताइपे ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा युमनान खेमचंद्र सिंह ने। युमनान खेमचंद्र सिंह ने हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य के लगभग 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उन्होंने 4 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP के 4.3% रखा गया है। आपको 2 में है पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। 3 में यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। प्रश्न संख्या 128 है। पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2024 निर्धारित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स नेशनल CGL 2025-26 के अनुसार किस राज्य में अपने राष्ट्रीय राजमार्ग को साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर असम के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स के अनुसार असम राज्य को अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर 53.16% दर्ज किया है। इनके अनुसार गुजरात, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु का स्थान आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। आपको 131 है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक 2025 के तहत 3 शीर्षक विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा UGC, AICTE और NTEC को विलय करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को उनके स्मरण जीती जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। 2 में अंग्रेजी भाषा के पुरस्कार नवतेज सरना को उनके उपन्यास आपको क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं को उत्कृष्ट साहित्य कार्यों को मान्यता देते हुए आधिकारिक तौर पर अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की। इसमें ममता कालिया और उनके स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। प्रश्न संख्या 134 निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में अक्टूबर 2025 तक बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है, जबकि भारत की कुल आबादी 93 पहुंच गई है। 2 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार के 2 नवीनतम रामसर स्थल है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में नीतीश कुमार ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पहला शपथ ग्रहण नवंबर 2005 में
जबकि 9वीं शपथ जनवरी 2024 में ग्रहण किया था। 2 में नीतीश कुमार औपचारिक राजनीतिक कुशलता 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने और एवं जीतने के साथ हुई थी। असत्य कथन तथा असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और 2 दोनों आपका क्या है, असत्य है। तथा नीतीश कुमार ने 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। आपको नीतीश कुमार राजनीतिक शुरुआत 1977 में जनता पार्टी के टिकट से हरनौत विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ हुई, हालांकि वे हार गए थे। नेक्स्ट है, आपको हार गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 है। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा AK बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। प्रख्यात वैज्ञानिक AK बाला सुब्रमण्यम को 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERA के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाले। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर टेस्ट का दर्जा दिया गया है? आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गुजरात को दिया गया है। टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया गुजरात को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार करों का हस्तांतरण में बिहार हिस्सेदारी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका दूसरा से सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ आपको राशि आवंटित की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और भारत के वैश्विक हब बनाने के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। सुजाविका क्या है? आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। AI आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। आपको 141 से मैथ रीजनिंग इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप अपना सलाह जरूर दें। तो प्रश्न संख्या 141 देखेंगे तो इसका राइट होगा 16। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 4। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 14,000। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है। इसका राइट आंसर होगा 7। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है। इसका राइट आंसर होगा सी 1900। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। प्रश्न संख्या 146 है। इसका राइट आंसर होगा विजय। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी 25 और 65 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है। इसका राइट आंसर होगा बी 15। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा साक्षी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 7 आपका यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला सेट प्रैक्टिस मिल सके। तो नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस हम देखेंगे 8। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।